रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। पिछले वीडियो में आप आर्टिकल 22 को पढ़ चुके हैं, तो आज के वीडियो में आप देखेंगे आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में आते हैं। आप आज आर्टिकल 23 और 24 को ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आर्टिकल 23। देखिए आर्टिकल 23 में कहा जाता है कि कहा गया है कि मानव तस्करी और बलात्संग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कोई भी भारत का नागरिक है, अब उससे कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, शोषण कहने का मतलब है कि पहले जब मेरा देश गुलाम था, उस टाइम में बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। जो हमारे भारत देश में गरीब महिलाएं थे या गरीब पुरुष थे या गरीब का उसका जो बाल बच्चे होते हैं वो भी हैं, उन सभी को पहले दबाया जाता था। लेकिन जब से भारत संविधान लागू किया गया है, तब से यह उस पर रोक लगा दिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति जो हमारा देश यानी जो हमारे देश में भारत का नागरिक है, अब उससे कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। यानी कोई भी मनुष्य किसी का तस्करी नहीं कर सकता है। तस्करी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को, यानी कोई भी व्यक्ति मान के चलिए ये है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ये भारत में रहता है, ठीक है। अब भारत में रहता है, अब इसको उठा के मान के चलिए कि छोटे की बच्चा है या बच्ची है, ठीक है, इसको उठा के देके बेच दिए, इधर चीन में लेके चल गए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं तस्करी कहा जाता है। यानी एक देश से दूसरे देश में परिवहन को क्या कहा जाता है? तस्करी कहा जाता है। यानी सिंपल सा भाषा में आप समझ जाइए कि कोई भी बच्चा या बच्ची को आप बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। पहले का जो व्यक्ति लोग था वो क्या करता था कि किसी का भी बच्चा लोग के उठाता था, ठीक है, और उठा के जाके बेच देता था कहीं पे, और उसे भीख वगैरह मंगवाता था, नहीं तो और ना जाने क्या क्या उनसे काम करवाता था, ठीक है। तो उसी को कहा जाता था तस्करी। तो अब कोई भी व्यक्ति तस्करी नहीं कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बलात्संग लिखा गया है। बलात्संग पर भी निषेध लगाया गया है। यानी अब कोई भी बलात्संग नहीं करवा सकता है। जो हमारा देश का नागरिक है, अब वो बलात्संग से अब बच रहे हैं। बलात्संग कहने का मतलब है कि ज़बरदस्ती काम करवाना। देखिए जैसे मान के चलिए कि राम कोई व्यक्ति का नाम है, राम कोई आदमी है, मान के चलिए लेबर है, ठीक है, लेबर है, इसको काम करना है, मान के चलिए कि इसको काम करना है 8 घंटा काम करना है, ठीक है, 8 घंटा काम करना है। तो आप इसको से क्या कीजिएगा, बोले कले के काम का करवाइएगा, बहुत बोले कले के कितना हूँ कि बोल रहा है कि अब हमसे भाई अब मालिक अब बस के बात नहीं है, फिर भी कह रहे कि नहीं काम तो करिए के जाना, तो सर रुक जाओ। देखा मान के चलिए 2 घंटा ज़्यादा करवा लिए हैं, ठीक है, फिर भी बोल रहा है कि नहीं मालिक अब हमसे नहीं होगा, अब हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गया है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं काम थोड़ा करिए के जाना है। तो अब वो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, यानी बलात्संग नहीं कर सकता। बलात्संग कहने का मतलब है कि ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, उस पर रोक लगा दिया गया है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर बलात्संग करते हुए कोई अगर पकड़ाया गया, तो आपको पता है कि धारा 374 लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आप यहाँ पे देख रहे होंगे आर्टिकल 23 में ही आता है कि बंधुआ मजदूर भी आप नहीं बना सकते हैं किसी को भी। बंधुआ मजदूर कहने का मतलब है कि जब मेरा देश गुलाम था, तो उस टाइम में हर एक व्यक्ति जो व्यक्ति गरीब था यानी पुअर, ठीक है, जो व्यक्ति गरीब था, तो हर एक
जो रिच व्यक्ति था, यानी जो जिसके पास खेती बाड़ी था, ठीक है, तो वो अगर व्यक्ति है, ठीक है, रिच व्यक्ति है, कोई पुअर व्यक्ति है यानी गरीब व्यक्ति है, तो जो रिच वाला आदमी था ना, तो इसको क्या करता था, इसको बंधुआ मजदूर बना लेता था, ठीक है, इसको से काम भी करवाता था, पैसा कौड़ी कुछ नहीं देता था। लेकिन अब वैसा करवाना नहीं है, उस पर रोक लगा दिया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए, बंधुआ मजदूर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाता हूँ कि बंधुआ मजदूर क्या होता है। देखिए, जब मेरा देश गुलाम था तो उस टाइम में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा, मान के चलिए कि ये कोई जमींदार कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मान के चलिए कोई व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, ये मान के चलिए कि इसके पास गया, ठीक है, इसके पास गया कुछ पैसा मांगने के लिए गया, ठीक है। तो इसके पास ये भाई रिच आदमी है ना, ये कौन सा आदमी है, रिच आदमी है, ठीक है। तो रिच आदमी है तो इसके पास पैसा है, तो ये व्यक्ति को दे दिया। मान के चलिए कि गरीब था ही, इसको किसी मैंने अपना बेटी का शादी करना था, तो इसको दे दिया, मान के चलिए कि 10,000 रुपया दिया है, 10,000 रुपया इसको दे दिया है, ठीक है। तो ये कितना है, तो भाई गरीब है ना, तो फिर पैसा कहाँ से करेगा, लाएगा, ये कमाएगा तबे ना। और पहले का जमाना के तब को पता ही है, पहले बहुत छुआछूत भेदभाव था, तो ये कहाँ जाएगा काम वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो जो रिच व्यक्ति था ये, तो ये फिर आएगा इसके पास, बोला कि भाई पैसा देना रे, वो जो हम तुमको 10,000 रुपया दिए थे बोला दे दो, अरे हमको काम है। तो ये व्यक्ति बोला क्या मालिक, हमको पास पैसा नहीं है। तो ये मालिक है ये, ठीक है, ये बोलेगा तो ठीक है, तो तू अब आ जाओ हमारे कहाँ दूरा पर आ जाओ। ये अब बोलेगा कि तू मेरा दूरा पर आ जाइए और मेरा दूरा पर आके काम करिए, ठीक है। तो अब बेचारा ये 10,000 के चक्कर में इसके पास जाएगा और 1 2 4 साल तक काम करते रहेगा बेचारा के, काम करते रहेगा, दिन भर गोबर उठाएगा तो ये काम करेगा, तो वो फलाना ढकना काम करवाते रहता था, ठीक है। अब इसको कुछ पैसा कौड़ी भी नहीं देता था, बस ऐसे ही काम करके जाइए, ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ घर में इमरजेंसी अगर हो गया, मान के चलिए कि इसका पत्नी का तबीयत खराब हो गया, इसका बेटा का तबीयत खराब होगा, तब जो 50-200 रुपये जो देना है वही वाला देकर उसको खुश करके छोड़ देता था। लेकिन अब वैसा नहीं करना है, यानी अब बंधुआ मजदूर बनाना नहीं है, इस पर रोक लगा दिया गया है। तो आप बंधुआ मजदूर के बारे में समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए, आगे देखिए लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, मैंने आपको अभी तुरंत बताया, बेगारी मतलब समझ रहे हैं ना, बेगारी कहने का मतलब है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेगारी, यहाँ देखिए है ना, यहाँ देखिए, यहाँ बेगारी कहने का मतलब है कि बिना पैसा का काम करवाना, ठीक है, बिना पैसा का काम करवाने इसको क्या बोलते हैं, बेगारी। यानी किसी को भी अब बेगारी नहीं करवाना है। आजकल के जो बच्चा लोग रहता है बहुत ज़्यादा बेगारी करवाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे, मान के चलिए कोई व्यक्ति ट्यूशन खोल के बैठा है, ठीक है, ट्यूशन खोल के बैठा है, तो ये व्यक्ति के मान के चलिए स्टूडेंट है, तो ये जाएगा इसके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये तो स्टूडेंट है, ये मान के चलिए गुरु है, टीचर है, तो स्टूडेंट इसके पास पढ़ने के लिए गया, ठीक है, पढ़ने के लिए गया तो यहाँ पढ़ेगा 1-2 महीना पढ़ेगा, हाँ सर पैसा देंगे, और फिर यहाँ से फिर भाग जाएगा, ये भागेगा तो फिर एने आ जाएगा, यहाँ पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो पढ़ा है, ये जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ा था, तो इसको पैसा नहीं दिया, यानी इसको से क्या करवा लिया, जो टीचर है ये मैंने क्या चीज़ करवा लिया इससे, तो इसको से बेगारी मैंने बिना पैसा के ही पढ़ के भाग गया। तो उसी तरह से अब कोई भी व्यक्ति किसी से बेगारी नहीं करवा सकता है। बलाश्रम के बारे में अभी आपको तुरंत बताया कि बलाश्रम कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अब बोले कले का काम नहीं करवा सकता है। इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। यह अधिकार भारत और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। मानव तस्करी के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित
शामिल है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा इसका क्वालिटी को बढ़ाकर देखिएगा। मनुष्य, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री। मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को एक देश से दूसरे मतलब देश में जो परिवहन करते हैं यानी बेचते हैं उसको क्या बोला जाता है? तस्करी। तब कोई भी व्यक्ति का आप तस्करी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ भी देख सकते हैं किसी को देवदासी यानी दास वगैरह नहीं आप बना सकते हैं। अब इसी तरह के कुर्तियों के लिए दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार निवारक अधिनियम बनाया है। ठीक है, आप यहाँ पे सब पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, बलाश्रम पर रोक लगाया गया है। आपको अब आर्टिकल 23 खत्म हो गया। अब आइए आप आर्टिकल 24 को देखिए। आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि बाल श्रम पर रोक लगाया गया है। यानी बाल श्रम कहने का मतलब है, बाल यानी क्या होता है? बाल यानी हम लोग पढ़े थे, बाल मतलब होता है बच्चा। बच्चा से श्रम यानी काम वगैरह नहीं करवा सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है, जहाँ पे कारखाना है, जहाँ पे पटाखा उद्योग है, ठीक है, जहाँ पे सीमेंट प्लांट वगैरह होता है, तो वहाँ पे आप जो 14 साल से कम वर्ष के बच्चा लोग हैं उसको से आप काम नहीं आप करवा सकते हैं। ठीक है, यही आपका आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 24 जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी आप समझ लीजिए कि आजकल के जो बच्चा लोग होते हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं ना। आजकल के जो बच्चा लोग होता है, देखिए थोड़ा सा एक बच्चा मैं बना दे रहा हूँ इसका। देखिए, ये मान के चलिए बच्चा है। आजकल के जो बच्चा लोग होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं। तो बच्चा लोग क्या करते हैं कि अपना माँ बाप से या किसी से थोड़ा बहुत जो इधर उधर भाई कितने माता पिता हैं तो बोलेंगे ही, थोड़ा बहुत इधर उधर बात करने लगते हैं तो गुस्सा के बस भागने लगता है, सोचता है कि जाएंगे अब कमाने। तो देखिए हम इसको से बचवा से कहना चाहते हैं, ये छोटका से कहना चाहते हैं कि देखो भाई, ये 14 साल के वर्ष है ना, याद रखना 14 साल अब नहीं है, अब इसको बढ़ा के 18 साल कर दिया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो महिला लोग के जो उम्र भी जो शादी करने का था वो भी बढ़ा के 18 से 21 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो इन लोग के भी जो बच्चा लोग के भी था कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों